हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि एक ही बार में आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है मेरा नौबत खाने में इबादत। तो देखिए, इसका लेखक जो है ये है अतीन्द्र मिश्र है, ठीक ना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पाठ का जो लेखक है अभी क्या पढ़े थे, अतीन्द्र मिश्र। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ये हुआ था डुमराव बिहार में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि अतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो अतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए 4 का आंसर बढ़िया से देख लीजिएगा, यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो देखिए अब तक जो है ना ये 3 इसका जो है ना संग्रह मतलब काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं 1999 से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि अतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया है। तो ये किया था लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जो थे ये किसके लिए विख्यात थे। तो ये शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये था शहनाई वादक था, इसीलिए जो है ना ये क्या थे, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई वादक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि नौबत खाने में इबादत किस विधा से रचित है। देखिए ये है निबंध है, कहानी है, आलोचना है, व्यक्ति चित्र है। तो ये हो जाएगा व्यक्ति चित्र। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और नौबत खाने में इबादत इसका पूछे कि लेखक कौन है, तो ये है अतीन्द्र मिश्र। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये कौन सी विधा है, तो ये व्यक्ति चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। देखिए 80 घाट है, पंचगंगा घाट है, हरिश्चंद्र घाट और दशमेव घाट हो गया। तो ये पंचगंगा घाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पंचगंगा घाट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। देखिए जफरुद्दीन है, महमूदीन हो गया, कमरुद्दीन हो गया, शमसुद्दीन हो गया। तो ये इसका जो हो जाएगा कमरुद्दीन इसका बचपन का नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। तो ऑप्शन नंबर हम सी करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए। तो ये गए थे 5-6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 13। देखिए 13 है कि शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। तो कांस है, नरकट है, बांस है, सरी है। तो देखिए ये जिसको हम बोलते हैं यहाँ से नरकट, अपना गांव में क्या बोलते हैं, लड़कट बोलते हैं, यहाँ लेकिन नरकट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 है कि शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य अंतरों में गिना जाता है। तो देखिए ए में है शिशिरवाद हो गया, तुषारवाद हो गया, सुशिरवाद हो गया और आंतरिकवाद। तो ये हो जाएगा सुशिरवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो देखिए 1 में है बकरीद है, 2 में ईद है, मुहर्रम है, डी में कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा मुहर्रम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो मुहर्रम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि नौबत खाना का अर्थ है। देखिए नौबत खाना का जो अर्थ है ये क्या है। देखिए ए में दिया है नमाज पढ़ने की जगह, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, दहलीज हो जाएगा, नवीन घर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान नौबत खाना का
ये अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि इबादत का अर्थ क्या है। तो इबादत का जो अर्थ है ये है उपासना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां के परदादा का जो नाम था ये था उस्ताद सलार हुसैन था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में है कि देखिए बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां के मामा का जो नाम था ये था सादिक हुसैन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि रसूलन बाई थी। रसूलन बाई क्या थी? नर्तकी, गायिका, कवित्री, लेखिका। तो ये थी एक गायिका थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि पक्का महल क्या है। तो देखिए पक्का महल जो है ये है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो निधन हुआ है ये हुआ है 21 अगस्त 2006 में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि कुलसुम कौन थी। तो कुलसुम जी थी यह एक हलवाइन थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। 24 में है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में। तो ये देखिए ये मंदिर में बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि शाह ने का उपाधि किसे मिली, यहाँ से किसे दी गई है। देखिए शाह ने का जो उपाधि मिला है, देखिए ऑप्शन ए है बिस्मिल्लाह खां को, सादिक हुसैन को, शमसुद्दीन को और शहनाई को। तो ये किसको मिला है? शहनाई को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था। तो देखिए एक में है कि सादिक हुसैन है, शमसुद्दीन है, अमीरुद्दीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बड़ा भाई का जो नाम था ये था शमसुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था। देखिए दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन और ईद के दिन। तो ये हो जाएगा मुहर्रम के दिन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था। देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो सबसे ज़्यादा वो फिल्म देखने का उसका ख्वाहिश था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि फिल्म देखने का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। तो देखिए ये है अतीन्द्र मिश्र का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिलती थी। तो देखिए जब ये बजाते थे बिस्मिल्लाह खां वहाँ पे शहनाई, तो ये मिलता था 8 आना मिलता था, जिसको हम बोलते हैं 50 पैसा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि शहनाई बजाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है। तो ये होता है रीड का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं। तो देखिए बालाजी मंदिर तक जाने का जो रास्ते थे वहाँ से ये 2 रास्ते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि किस देश में फूंक कर बजाए जाने वाले बाह्य अंतर नथ बोलते हैं। तो ये बोलते हैं अरब में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरा 34 नंबर कि देखिए काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी जो है ये है, देखिए विद्या है, संस्कृति है और उसके बाद अज्ञानता है, अंधविश्वास है। तो ये है संस्कृति के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना ये बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा था लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह वीडियो आने के लिए घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप में नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। इसी तरह आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर रिवीजन करते चलिए ताकि आपको अच्छे हिंदी में मार्क आ सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।